कि पैठण में एक बड़े उच्च कोटि के दंडी सन्यासी आए थे और पूर्व काल में नगर सेठ की पत्नी थी और नगर सेठ को एकाएक कुछ रोग ग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए। तो मुनि मोने ऐसा कुछ साजिश की कि वो बेचारी सेठानी कहीं किनारे और वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी। तो दंडी सन्यासी का सत्संग था चतुर्मास का और वो भूतपूर्व सेठानी गई, बोले महाराज मेरे को बस हृदय में बस कसोटता हृदय कि हमने और हमारे सेठ जी ने मिलकर ये संकल्प किया था कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे और हजारों साधु ब्राह्मणों को हम भोजन कराएंगे। उनकी यात्रा रह गई, मेरा संकल्प रह गया महाराज अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ, तो ये हमारा संकल्प अधूरा रह गया, हमारा क्या होगा, बहुत दुखी रहती हूँ इस बार। सन्यासी बड़े उच्च कोटि के, तो उन्होंने कहा मैया चिंता ना करो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बोले महाराज 2 आदमी को जिमाने का मेरे पास नहीं है। बोले 2 को नहीं, पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो। बोले बाबा वो समय था, अब नहीं है। सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई। बोले नहीं मैया, तुम्हारे नगर में एकनाथ महाराज रहते, वे विश्वात्मा के साथ एक हुए हैं। प्रणव की ओमकार की साधना करके इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीव ओम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा में एक हुआ। अगर एकनाथ महाराज अगर तुम्हारा भोजन स्वीकार कर ले तो तुमने हजारों ब्राह्मणों को नहीं, लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को तुमने भोजन करा दिया, ऐसा तुमको पुण्य होगा। ऐसा वो विश्वात्मा है, जितात्मा है, विश्वात्मा है, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत पर। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते उस पद में वो एकनाथ महाराज स्थित है। वो भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, अगर तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो मैया ने गांठ बांध ली और एकनाथ महाराज जी के पास आए। महाराज ने कहा मैया देखो, वो मेरा जो बेटा है ना हरि पंडित, वो रूठ के काशी चला गया था और मैं फिर उसकी माँ उसको याद करती थी, रोती थी, तो मुझे काशी जाना पड़ा उसे बुलाने के लिए। समाचार से नहीं आया, हट करके बैठ गया। इससे तो अपना बबलू अच्छा है, नारायण बेचारा। मैं कभी उसको मनाने के लिए नहीं गया और उठ के बैठ जाए और हम मनाने जाए, ऐसा नहीं किया। हरि पंडित उठ के बैठ गया, तो मैं गया तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं। मेरे को बोले तुम वचन दो कि ब्राह्मण के सिवाय किसी के हाथ का नहीं खाओगे, और वो भी मैं बनाऊंगा तब खाओगे तुम। तब भी मैं आता हूँ, नहीं तो मैं काशी में भला हूँ। तुम्हारा पैठण में मेरा क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं बेटे। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, बस मैं पिताश्री और कुछ नहीं, मेरा चाहे, मतलब उसने हट पकड़ी। अपना बबलू ऐसी हट नहीं पकड़ सकता, उसके बाप का राज नहीं चलता। तो मैं अपने बेटे को वचन दे आया हूँ हरि पंडित को कि मैं ब्राह्मण के सिवाय किसी के हाथ का नहीं खाऊं, और तुम बनाओगे तो खाऊंगा। तो अभी वही बनाता है। हाँ, तुम एक उपाय है, तुम कच्चा सीधा, हम तुम्हारे घर आए, कच्चा सीधा देना और वो बना लेगा। बोले महाराज मेरा संकल्प था मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं, और
तो बोले देखो ऐसा करो, कुछ कोई चीज बना लेना, और हम भोजन करने बैठे और भोजन करते करते आधे से ज्यादा भोजन हो जाए, उस समय एकाएक बावरी होकर भोली भक्तानी होकर महाराज महाराज ये कर, ऐसे करके हमारे दोनों पत्तल में डाल देना। वो हरि पंडित रूठेगा, उछलेगा, कूदेगा, वो फिर मैं संभाल लूंगा। देख लो संतों की युक्ति कितनी दया से परवश हो जाते। बेटे को वचन दिया और माई का भला करना है तो ये रास्ता निकाल रहे। बाई ने जो कुछ मुंथाल वंथाल जो बनाया होगा, महाराज जी ये तो रह गया रात। अरे हरि पंडित क्या बेटे भोजन से तो नहीं उठते, ये क्या कहा था भाई, ये क्या बोले, इसमें पानी तो नहीं डाला? बोले नहीं महाराज मैं मुंथाल में पानी कैसे डाल? बेटे ये पक्की रसोई है, पक्की रसोई तो भगत की कभी ठाकुर जी को भी भोग लग जाता है। गलती तो हो गई मैया तुम्हारी, लेकिन अब उन्होंने गलती की, बेटा तू भी गलती करेगा पत्तल से उठेगा, ये तो ठीक नहीं। भाई का संकल्प, बेटे जैसे तैसे बेटे को बेटे कथा तो लंबी है। वो पत्तल उठाए तो फिर उनकी पत्तल पे रखे करे, वो बड़ा गरम खून होता है। कुल मिला के वो बाई का मनोरथ पूरा हो गया और बाई के हृदय में संतोष हुआ।